नमस्कार साथियों, मैं योगाचार्य मुकेश सैनी आज आपके सामने नई योगिक क्रिया लेकर प्रस्तुत हूँ। जो नया योगासन, नई योगिक क्रिया जिसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, करके आपको दिखा रहा हूँ, उसका नाम है सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन, जैसा कि इसके नाम से भी हमें आभास हो रहा है, वज्रासन के बाद में हम इसकी जो अगली जो क्रिया है, अगला जो चरण है, वो लेट कर सोकर हम उसको पूरा करते हैं। वज्रासन केवल खाली पेट नहीं होता है, ये खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, और खाना खाने के बाद तो हमें निश्चित रूप से ही करना चाहिए, लेकिन सुप्त वज्रासन केवल खाली पेट ही करना है। खाना खाने के बाद में सुप्त वज्रासन नहीं करना होता है। सुप्त वज्रासन करने के लिए हम उसी तरह से, जिस तरह से हम वज्रासन में बैठते हैं, उसी पोजीशन में, उसी स्थिति में दोनों जो घुटने हैं वो पास में रखेंगे और घुटनों पर खड़े हो जाएंगे। पीछे पैर इस पोजीशन में रखते हुए हम धीरे धीरे बैठ जाएंगे। एड़ियाँ बाहर की तरफ खुल जाएंगी, लेकिन जो अंगूठे हैं वो मिले हुए रहेंगे। आगे से जो अपने जो घुटने हैं वो भी दोनों मिले हुए रहेंगे, और हम बाएं हाथ की जो कोहनी है उसको धीरे धीरे ज़मीन पे टिकाते हुए, उसके बाद में दाहिने हाथ की कोहनी को ज़मीन के ऊपर टिका देंगे और गर्दन नीचे लटका देंगे। आगे से अपने जो दोनों घुटने हैं वो बिल्कुल पास में मिले हुए रहेंगे। पैरों की जो स्थिति है वो दोनों अंगूठे मिले हुए रहेंगे। फिर हम हाथों को बाहर निकालते हुए धीरे धीरे गर्दन को हम ज़मीन पे टिका देंगे, इस तरह से। और अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ, अपने जो सिर है उस सिर के ऊपर की तरफ हाथों को जोड़ते हुए ऊपर की तरफ खींचेंगे। दोनों घुटने बिल्कुल मिले हुए होंगे और श्वास को अंदर खींचते हुए हाथों को ऊपर खींचेंगे। कुछ देर इस मुद्रा में रहने के बाद आप दोनों हाथों को अपने सिर के ऊपर, सिर के नीचे इस तरह से लगा के कुछ देर रुकेंगे। फिर हाथों को बाहर निकालकर कोहनियों के बल इस मुद्रा में होकर गर्दन को ऊपर उठाएंगे और नज़रें अपने दोनों घुटनों की तरफ। फिर वापस वज्रासन की स्थिति में कोहनी को टिकाते हुए गर्दन को नीचे लटकाते हुए फिर से सुप्त वज्रासन करेंगे। वज्रासन में और सुप्त वज्रासन में केवल सोने का ही अंतर है। सुप्त वज्रासन में हम वज्रासन की स्थिति से आगे निकलते हुए सो जाते हैं। धीरे धीरे हम गर्दन को टिकाएंगे, हाथों को ऊपर ले जाके जोड़ते हुए
श्वास को भरते हुए ऊपर खींचेंगे, नीचे दोनों घुटने मिले हुए रहेंगे। फिर दोनों हाथों को अपने सिर के नीचे लगाएंगे। हाथों को निकालते हुए कोहनियों के बल होते हुए गर्दन को ऊपर उठाकर नजरें घुटनों की तरफ रखेंगे। फिर वज्रासन की स्थिति में साथियों, सुप्त वज्रासन करने से अपनी पिंडली, जांग, अपने जो कमर है, पीठ है, मेरुदंड है, पेट, कंधे, गर्दन, सारे अंग प्रभावित होते हैं, पुष्ट होते हैं, मजबूत होते हैं। उनके विकार धीरे धीरे दूर होने लग जाते हैं। कब्ज दूर होती है, भूख लगती है, पेट, पीठ, इनकी जकड़न दूर होती है, पिंडलियाँ और जो अपनी जंघा है उनकी अतिरिक्त चर्बी है वो दूर होती है। पूरा शरीर प्रभावित होकर बिल्कुल स्वस्थ बनता है। शुरू में जब आप वज्रासन के बाद में सुप्त वज्रासन की क्रिया में जाएं तो आपको थोड़ी सी कठिनाई महसूस होती है, लेकिन धीरे धीरे शरीर में लचकता आने के साथ ही आप आसानी से आसन को कर सकते हैं। दोस्तों, साथियों, माताओं, बहनों, हम कोई भी आसन शुरुआत में जब करते हैं तो शरीर की जो मांसपेशियां खींचने के कारण प्रारंभ में आपको शरीर के किसी अंग में जिस अंग की मांसपेशियों में खिंचाव होगा वहाँ आपको दर्द महसूस होगा, लेकिन आप घबराएं नहीं। ये आपके जो आसन करने के दौरान जो खिंचाव होता है वो सही करने के लिए हो रहा है। आप इसको छोड़ें नहीं, आसन को नित्य करें। कि प्रारंभ में आपके अगर दर्द हो गया, हल्का सा खिंचाव होता है, जैसे मान लो आपने इस तरह से आपने कोई आसन किया, यहाँ से खिंचाव हो सकता है, होगा भी, क्योंकि आपने कभी किया नहीं होगा, प्रारंभ कर रहे हैं। आप पैरों में इस तरह से बैठ रहे हैं तो आपको कहीं किसी जगह हल्का सा दर्द महसूस हो सकता है, लेकिन वो दर्द आपके फ़ायदे के लिए हो रहा है, उससे आपको नुकसान नहीं हो रहा है। आप छोड़े नहीं, क्योंकि आप छोड़कर दोबारा उस आसन को 2 दिन बाद में या 3 दिन बाद में करोगे तो फिर से दर्द होगा। लेकिन आप आज आपने कोई आसन किया, उसका हल्का सा शरीर में कहीं कोई दर्द हुआ तो कल आप उस आसन को फिर कीजिए, अगले दिन फिर कीजिए। वो आपका वो जो दर्द है, जो अस्थायी दर्द आपको महसूस हो रहा था, वो तो बिल्कुल दूर हो ही जाएगा। लेकिन जो आपके शरीर में जो स्थायी रूप से कोई प्रॉब्लम थी, स्थायी रूप से कोई दर्द था, कोई समस्या थी, कोई खिंचाव था, कोई ऐंठन थी, वो बिल्कुल दूर हो जाएगी और आप बिल्कुल स्वास्थ्य को प्राप्त कर जाओगे, बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे, निरोगी हो जाओगे, मन में शांति मिलेगी आपको। सुप्त वज्रासन करने से आपकी जो मानसिक जो समस्या है, अशांति है, वो दूर होती है, बिल्कुल मन में शांति प्राप्त होती है, क्रोध शांत होता है, गुस्सा बिल्कुल छूमंतर हो जाता है। साथियों, मेरा ये प्रयास आप तक बिना किसी बाधा के पहुँचे, इसके लिए आप मेरे प्रत्येक वीडियो को अंत तक देखें और साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से तात्पर्य आप मेरे से सीधे ही जुड़ रहे हैं। किसी प्रकार का आपको आर्थिक नुकसान नहीं हो रहा है, आपके कोई अतिरिक्त खर्चा नहीं हो रहा है। और इसके साथ में वीडियो में बनाए जो पोजीशन है, जो क्रियाएं हैं, योगिक की क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं को बताए अनुसार ही करें। आप बिना बताए या बिना अनुसरण किए अगर उस क्रिया को करोगे तो कहीं आपको दिक्कत हो सकती है, कहीं आपको शारीरिक पीड़ा हो सकती है। तो उस पीड़ा से बचने के लिए जो योगिक क्रियाएं मैं आप तक लेकर आ रहा हूं, उनको बताए अनुसार ही करें और आप इसका लाभ
शुद्ध रूप से 100% प्राप्त करें। जय हिंद, नमस्कार।